हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 71। इसमें जो बातें कही गई है यह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब यह राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें का जिक्र इसमें किया गया है। इसमें 71(1), 71(2), 71(3), 71(4 सब क्लॉज है। इसमें जो प्रमुख बातें कही गई है 71(1) में देखें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decisions shall be final. कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद की बात हो या कोई शंका की बात हो, यहाँ पर विवादों की जांच करने का और उसका निर्णय देने का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होगा और जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाएगा वह अंतिम होगा। अनुच्छेद 71(2) में जो बातें कही गई है वह यह है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया हो, राष्ट्रपति बन गए हो या उपराष्ट्रपति बन गए हो, इसके बाद किसी कारणवश मामला जाता है कोर्ट और उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव तो रद्द हो जाएगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद तो वहाँ पर जो प्रयोग आगे अपने कर्तव्य का निर्भर हुए नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस तिथि के पूर्व तक जितने भी कार्य उनके द्वारा किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा तो वे जारी रहेंगे, वो विधि संगत रहेंगे, वो विधिमान्य नहीं रहेंगे। वो कहने का मतलब जो कानून बन गया है, जिन पर उनके हस्ताक्षर हो चुके हैं, वो कानून का रूप लिए रहेंगे। ऐसी बातें नहीं है कि वो कानून नहीं बनेंगे। तीसरा जो बातें हैं हम बातें कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। यहाँ पर जो बातें कही गई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन of this constitution, parliament may be law regulate any matter relating to or connected with the election of a president or vice president, कि चुनाव से संबंधित ऐसी कोई बात जो पुरुष से नहीं है या कोई शंका है, वहाँ पर संसद विषय कोई संसद शंका है उस मैटर पे, तो यहाँ पर संसद को अधिकार है कि उस चुनाव संबंधित कोई कानून का निर्माण वे कर सकते हैं। चौथा बातें जो कही गई है, चौथी बातें कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में से किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन as president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him। कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसे में यदि किसी जगह मान लिया जाए कि विधानसभा वहाँ पर भंग है, क्रियान्वित नहीं की जा रही है, तो ऐसे में चूंकि उन्हें भी वोट देना था
और वर्तमान में तो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है यदि कोई रिक्ति भी है किसी विधानसभा में, मान लिया जाए, या निर्वाचकगण जो जो चुनाव में भाग लेते हैं वो नहीं भी हैं, तो भी चुनाव राष्ट्रपति का यथासंभव, यथा विधिमान अनुसार, यथा समय पर किया जाएगा। और उस पर यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि वहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया, इसलिए इसे रद्द किया जाए, ऐसी कोई बातें नहीं की जाएगी।